नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चुनावी नारों की और ऐसे नारे, ऐसे कैंपेन जिनके जरिए कांग्रेस, बीजेपी एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं, मतदाता को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, परंतु इसका जनता में क्या असर हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। आज इस विषय पर चर्चा करें, उससे पहले उन मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात करें अगर हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस से साहू जी हैं और साहू जी हमें बताएंगे कि कांग्रेस के जो कैंपेन चल रहे हैं वो बीजेपी की तुलना में कितने बेहतर हैं और जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। समीक्षा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अविनाश जी रहेंगे, वो समीक्षा करेंगे और कांग्रेस और बीजेपी के कैंपेन के बारे में भी बताएंगे और ये भी हमें बताएंगे कि अब जनता पर इन नारों का क्या असर पड़ता है। जो कैंपेन चलते हैं, जो आडंबर कई नेता करते हैं, उनका वाकई असर भी होता है या सब ऐसे ही जनता समझ के टाल देती है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर साहू जी आपसे कि ये जो हालात आप देख रहे हैं इस समय कि कांग्रेस की एक नेता जो कांग्रेस के ही किसान मोर्चे के प्रमुख हैं प्रदेश के, उन्होंने दिनेश गुजर जी ने ये कहा कि साहब शिवराज नंगे भूखे हैं और इसको तत्काल बीजेपी ने लपक लिया और ये कहा कि हाँ मैं तो नंगा भूखा हूँ, इसीलिए नंगे भूखे की बात समझ सकता हूँ। क्या कहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप दोनों दल के नेता एक दूसरे पे लगा रहे हैं, मैं उसको खारिज करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे नहीं होना चाहिए। परंतु एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये हुआ प्रारंभ कब से हुआ। जब 2014 के लोकसभा चुनाव प्रारंभ होना था तब से इसकी उत्पत्ति हुई है और आज यह पहले देश में हुई, अब हमारे प्रदेश में होने लगी है। अब बात रही कि शिवराज जी पे ये आरोप लगाए गए कि वो नंगे हैं, भूखे हैं, इसका मैं खंडन करता हूँ और मैं मानता हूँ कि किसी भी दल के नेता को, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, उसे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक बात है। अब दिनेश गुजर जी कहें तो बात समझ में आती है, कमलनाथ जी ने भी कह दिया कि हर जगह जो है वो नारियल लेके निकल पड़ते हैं ये शिवराज जी। सर, कमलनाथ जी का कहना ये है कि इनकी जितनी घोषणाएं होती है, हम देखते आ रहे हैं 15 साल के शासनकाल में और अभी जो लगभग 6 महीने का इनका शासनकाल रहा, कि ये जितनी घोषणाएं करते हैं और घोषणाओं का तो इनका रिकॉर्ड है कि जहां वो जाते हैं, जिस सभा में जाते हैं, लगातार घोषणा नया कर देते हैं। वो उनमें से मैं समझता हूँ कि आधी भी 15 सालों में और इन 6 महीनों में पूरी नहीं हुई है। तो बिल्कुल ठीक बात है, पर यहाँ एक बात और है कि जब आपके नेताओं ने ये कहा कि शिवराज नंगे भूखे हैं, तो बीजेपी ने एक कैंपेन चला दिया। कल से ही ये एक, जिसको कहें, ट्विटर पर उन्होंने ये कहा कि हर कार्यकर्ता, हर बीजेपी नेता लिखेगा हाँ मैं भी शिवराज हूँ, तो मतलब मैं भी नंगा भूखा हूँ, ऐसा उनका उद्देश्य रहा होगा। सर, आपको क्या लगता है, इसको क्या प्रतिशत मिला कि नहीं मिला? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने इस मुद्दे को लपका है कि हम लपक के पब्लिक की सहानुभूति जुटा लेंगे, पर आप ये देखिए कि जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला, वैसे इनके बड़े नेताओं को भी डाल देना चाहिए था कि हाँ मैं भी शिवराज हूँ, मैं भी भूखा नंगा हूँ, पर अभी तक उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके बड़े नेताओं ने नहीं डाला। तो ये आम जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा अविनाश जी कि आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो 19 का चुनाव था, उसमें चौकीदार चोर है का इन्होंने कैंपेन चलाया कांग्रेस ने, उसको बीजेपी ने लपका और ये कहा, चाहे पीएम मोदी हो या बाकी के सारे नेता हों, सब ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये लगा दिया हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। पर ये बात इसमें नज़र नहीं आई कि हाँ मैं भी शिवराज हूँ। क्या वजह रहा है इसका? कारण ये है कि जो मैं शिवराज हूँ, इसमें जो उन्होंने कहा है उससे अहम झलकता है। और जो पीएम ने बोला था
मतलब जब चुनाव के समय लोकसभा में, तो उस समय चौकीदार का अर्थ होता है कि मैं देश का चौकीदार, मतलब मैं चौकीदार की हैसियत से इसकी हिफाजत करूंगा। और इसमें जो डायलॉग बोल रहे हैं कि मैं शिवराज हूँ, इससे अहम व्यक्तिगत रूप से उसमें आता है कि मैं अहम प्रदर्शित होता है। इसलिए उनके यहाँ के नेताओं ने इस तरह की किसी भी, ना ट्विटर पे ना फेसबुक पे कोई भी इसमें प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। बिल्कुल। तो बड़े बड़े नेता ही नहीं आए जब इस कैंपेन में, तो आपको क्या लगता है ये प्रचार की जो रणनीति है वो फेल हो रही है बीजेपी की, या जिसको कहें बीजेपी को बहुत कुछ नेताओं को ये अतिरेक या घमंड हो गया है कि वह सिर्फ मैनेजमेंट से ही चुनाव जीते जाते हैं? हाँ, बीजेपी में अभी ये है, आपको याद होगा इसके पहले जब चुनाव हुआ था 1.5 साल पहले, तो उसमें एक माइका लाल डायलॉग बोला गया था, उससे बीजेपी को काफी हानि का, मतलब वोट की हानि का वो उठाना पड़ा, और उससे पूरी उनकी सरकार नहीं बन पाई। और अभी जो जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है, और जो उनके मतलब इसमें भी 4 लोग पीछे हैं सीएम बनने की दौड़ में, इस तरह से ऐसा लगता है कि आपस में सामंजस्य की कमी है। अब यह मैं आपसे पूछना चाहूँगा दिनेश जी कि चलिए उन्होंने तो कैंपेन चलाया कि साहब मैं भी शिवराज हूँ, आपने इसका उल्टा ट्वीट कर दिया एमपी कांग्रेस ने, ये क्या ट्वीट किया है ये आप बताएं जरा। सर ट्वीट तो मैंने देखा नहीं है और अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, पर यह है कि जो इन्होंने जो कैंपेन चलाया है उस कैंपेन का जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। नहीं, पर आज एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि मैं भी शिवराज तो चला नहीं जी, अब मैं भी नौटंकीबाज ट्राई करके देखो चल जाए, ये क्या मतलब? तो ये शिवराज जी को वाकई करके देखना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये फेल हो गया इनका, मैं भी नौटंकीबाज हूँ, अगर ये चल गया तो अच्छी बात है, और नहीं चल पाया तो जनता इसे भी नकार देगी। नहीं तो मतलब आप अपनी पार्टी देख रहे हैं कि इनकी पार्टी चलाने के मूड में? नहीं, हम तो सर हमारी पार्टी देख रहे हैं। हाँ। पर यह है कि शिवराज जी का जो ओरिजिनल चरित्र है उसी के तारतम्य में एमपी कांग्रेस ने कहा कि शिवराज जी नौटंकीबाज है और ये इनको चला देना चाहिए कैंपेन में, तो शायद ये काम कर जाए। क्या कहेंगे अविनाश जी आप, ये मतलब अतिरेक है या वाकई कांग्रेस ने आईना दिखाने की कोशिश की है कि नकल में अकल लगाना चाहिए? हाँ, इसमें आईना दिखाने की कोशिश की गई है, मगर अभी इस समय जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जनता कुछ बोल नहीं रही। अभी भी ये भले ही मतलब अपने हैंडल से या वो अपने हैंडल से या टीवी पे या प्रचार पे, अभी जो है जनता बहुत खामोश है, और जब जनता खामोश होती है तो उसका असर नकारात्मक ही पड़ता है मतलब चुनाव में ज्यादातर। मगर अभी जो समय काल है, अब समय काल में दौड़ चल रही है, कौन किसके साथ रहेगा और कैसे सरकार बनी, इस पे बात होना चाहिए, ताकि जनता को समझ में आए कि जिनको हमने चुना गया था उन्होंने क्या हाल किया, अब इनको चुनाएंगे और वो कहीं खरीदे गए तो जनता कहाँ से पीटेगी? तो आपको क्या लगता है कि जनता इस बार क्लियर कट मैंडेट देगी या फिर वही घालमेल रहेगा, तो फिर वही खरीद फरोख्त चलेगी? नहीं, इसमें जो अभी समय बता रहा है उसमें क्लियर कट तो मुश्किल लग रहा है, मगर जो जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव के तेवर बढ़ेंगे उससे उस समय और ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि अभी जनता बिल्कुल खामोश है, और उससे ये मालूम पड़ जाएगा कि अभी ऐसा लगता नहीं है कि पूरे 27 से 27 कांग्रेस को मिल जाए या बीजेपी को मिल जाए, ऐसी संभावना कम। और ये जो चीज़ निकल कर आ रही है कि बीजेपी कैंपेन शुरू कर रही है तो उसमें सिंधिया जी पोस्टर से गायब, तो क्या इसका असर पड़ेगा ग्वालियर चंबल पे कि भाई जिस महाराज को लेकर कांग्रेस हाथों में घूमती थी वो ही बीजेपी जो है वो महाराज की कदर ही नहीं कर रही है, उनको पोस्टर तक में जगह नहीं दी गई। जो डिजिटल रथ कल जारी किए गए भोपाल से, उसमें ना उनके फ़ोटो हैं ना उनके वीडियो हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, इस पे जो है वहाँ पे जिस तरीके से इनके अंदर आपस में इन्होंने सिंधिया जी को अपने पार्टी में ले तो लिया, मगर वो कहते हैं ना पचा नहीं पा रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता नहीं पचा पा रहे हैं। और जो भी अभी आपने देखा होगा कि बड़े शीर्ष नेता थे जो उपाध्यक्ष थे इनके केंद्रीय, उसमें जब वो मिले तो उनके चेहरे मुंह उतरा हुआ था जब सिंधिया जी से मिल रहे थे। तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर अंदर जो भाई आपने सरकार
बनाने के लिए तो सब खेल कर लिया, मगर वो उनको अभी पचा नहीं पा रहा है। और इसका मुद्दा कांग्रेस को उठाना चाहिए कि देखिए आप वहां पे गए तो आपकी स्थिति क्या है, पोस्टर से गायब, रथ से गायब, सभी जगह से गायब हैं आप। तो इसका कांग्रेस को इसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप यहाँ पे दिनेश जी कि ये जो हालात आप देख रहे हैं, अब जहाँ बीजेपी पर आपको प्रहार करना है वहाँ आप नैतिक रूप से कर नहीं रहे हैं, नौटंकीबाज और ये वो जरूर कांग्रेस कह रही है। सर जो ये साहब ने कहा अभी कि कांग्रेस को इसका मुद्दा बनाना चाहिए कि सिंधिया क्यों तस्वीरों से गायब है। सिंधिया केवल भाजपा के तस्वीरों से गायब नहीं है, वो भाजपा में दिल से अंदरूनी रूप से जा ही नहीं पाए, ना भाजपा में वो जा पाए, ना भाजपा ने उनको अपनी ओर पूरा समर्पित करके ग्रहण किया। और इस मुद्दे को हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जान हमेशा उठाते रहे हैं। मैंने कई डिबेट्स देखे हैं। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर इस मुद्दे को ढंग से उठाया गया होता तो वो जगह जगह सोशल मीडिया पे दिखता। अब आपका तो मुद्दा दिखा नहीं है, दूसरा मुद्दा जरूर दिख गया कि साहब आपने जो अपने 28 वचन पत्र जारी किए उसमें राहुल गांधी का फोटो गायब। नहीं, हम सर जो सिंधिया जी का मुद्दा है आगे भी उठाएंगे इसको और लगातार उठाते रहेंगे। और जो बात रही राहुल गांधी जी के फोटो की, तो वो चुनाव अभियान समिति के जो सदस्य होते हैं वो सब वरिष्ठ जन होते हैं, वो तय करते हैं। ये तो उनने तय कर रखा है कि राहुल गांधी का अब कहीं फोटो लगाना ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार इसी के चक्कर में कर्जा माफी नहीं हो पाई। नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो अभी वर्तमान में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी है, तो उनकी तस्वीर प्रमुखता से लगाई जाएगी। और बाकी फिर तय करना है हमारे चुनाव अभियान समिति के जो भी सदस्य। तो ये बात वो भी कह सकते हैं कि उन्होंने भी, बीजेपी ने डेकोरम का पालन किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और पीएम नरेंद्र मोदी का फोटो लगा दिया। यहाँ पर प्रदेश में उन्होंने सिर्फ बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष और शिवराज का फोटो लगा दिया सीएम की हैसियत से। सिंधिया जी के वहाँ बनता ही नहीं था फोटो, इसलिए नहीं लगाया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सर, कि जिस दम पे इन्होंने सरकार गिराया, अपनी सरकार बनाई, और जिसको वो कहते थे कि हमारे लिए हीरा है, और आज उसी हीरे को इन्होंने गायब कर दिया, पोस्टर से ही गायब कर दिया, है ना। और उनकी फोटो तक नहीं लगाई, जबकि कांग्रेस में सिंधिया जी की वो स्थान थी कि सिंधिया जी उस चंबल संभाग के नेता तो थे, साथ ही कांग्रेस के अंदर पहले पंक्ति के नेता थे। और आज आप सिंधिया जी की हालत देख लीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि केवल तस्वीरों में ही नहीं लिया जा रहा है, इनके आम सभा देखिए, जहाँ सिंधिया जी का आम सभा होता है वहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गायब रहते हैं। अगर होते भी हैं तो आधे मंच से उठ के चले जाते हैं। अभी राजमाता जी का जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तब सिंधिया जी आए, यशोधरा जी भी आए, पर वो यशोधरा जी पहले चली गई। वो खुद उनकी सगे बुआ जी थी, वो नहीं रुक पाई सिंधिया जी के साथ में। तो बीजेपी वाले तो और ज़्यादा दूरियां बना के चल रहे हैं। नहीं, वो बना के चल रहे हैं, पर आप राहुल गांधी से दूरियां क्यों बना रहे हैं? नहीं सर, हम लोग राहुल गांधी जी से दूरियां नहीं बना रहे हैं। तो जिसने ये वचन पत्र छापे जी, उस पर कुछ कार्रवाई होगी कि भाई ऐसे क्यों आप कांग्रेस की भद्द पिटवा रहे हो? मैं अपनी बात अपने पार्टी के वरिष्ठ जनों तक पहुंचा दूंगा। चलिए, अच्छी बात है। बताइए अविनाश जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस खुद ही फॉल कर रही है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है कि खुद फाउल करेगी, खुद गलती करेगी, तो ऐसे में एडवांटेज मिल नहीं है? कि चुनाव समिति है, उसने क्योंकि अध्यक्ष नहीं है, वो किस हैसियत से कांग्रेस के नेता के नाम से ज्यादातर जो मतलब पोर्टफोलियो वाला होता है उसका फोटो लगता है। और वैसे तो इनके यहाँ हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का फोटो लगता है, मगर चूंकि अब वो जो चुनाव समिति है उसने ये सोचा होगा कि चेयरमैन तो वो है, मैडम है, इसलिए नहीं लगाया होगा। और जो आप कह रहे हो कि जो किसानों का मुद्दा है, वो भी एक मुद्दा हो सकता है। नहीं, पर और इसमें एक बात और है कि इंदिरा जी का फोटो लगा लिया है और राहुल गांधी या प्रियंका का नहीं है, तो ये यही दिखाता है कि चूंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि यंग ब्रिगेड आगे आए और शायद कमलनाथ जी उसमें फिट नहीं बैठते हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको अलग कर दिया। नहीं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव समिति की जो बनती है और जो पोस्टर होते हैं वो वहाँ दिल्ली भेजा जाता है आजकल तो, और वहाँ से अप्रूव होके आता है।
अब उनका जो वासनी जी हैं, उन्होंने क्या देखा नहीं देखा, जो प्रभारी हैं इस समय, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनका पार्टी का, उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि अध्यक्ष नहीं है, इसलिए फोटो लगाना उचित नहीं है। बिल्कुल। यहाँ मैं एक सवाल और आपसे दिनेश जी पूछना चाहूँगा कि अब बीजेपी ये कह रही है कि हमने वाकई विकास किया है। आज खुद शिवराज जी का बयान है कि मैं कोई भूखा नंगा नहीं हूँ, 5 बार से सांसद रहा हूँ, 5 बार से विधायक हूँ, तो भूखा नंगा कैसे कह रहे हो आप? उन्होंने दिल पे ले लिया लगता है। चलिए सर, हमने कह दिया, हमसे गलती हुई, मैं मान लेता हूँ, पर आप फिर जगह जगह क्यों कहते फिर रहे हो? आपने कैंपेन चला दिया कि मैं भूखा नंगा हूँ, हाँ मैं शिवराज हूँ। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा संपन्न भी मान रहे हैं और भूखा नंगा भी मान रहे हैं। मतलब ये है कि आप पब्लिक की केवल सिंपैथी लेना चाहते हैं। अगर आपने विकास कार्य किया होता तो 2018 में के विधानसभा चुनाव में आप चुनाव हारते ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ मैं अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या बीजेपी के नेताओं में ये बात है अभी भी कि जैसे शिवराज जी एक मंच से खुद ही कह चुके हैं कि मैं तो टेम्परेरी सीएम हूँ, अब ये चीज़ें और निकल कर सामने आ रही हैं कि वो कैंपेन चलाते हैं, कोई नेता उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब इसमें भी जो उन्होंने डायलॉग बोला था, इसके पहले एक और आपको बता दें कि जब सिंधिया जी आए थे तो इन्होंने कहा था कि विभीषण आ गए, है ना, फिर वो उसको रिवॉक मतलब डिलीट किया गया। तो इस ये जो अभी गलती फिर उन्होंने की कि हम तो टेम्परेरी हैं, इससे जो मैसेज है आम लोगों पर, मतलब जो आपको श्रद्धे से मानते हैं मुख्यमंत्री, है ना, उनके मन में आपके प्रति संशय की स्थिति बनी रहेगी। और जो कैंडिडेट है वो अलग बात है, मगर हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, हमको नहीं लगता कि सिंधिया की ज्यादा सीटें बीजेपी जीत पाएगी। उसका कारण ये है कि ये मतलब इनके आपस में जो अंदर द्वंद्व चल रहा है, ऐसा द्वंद्व लगता है या केंद्र सरकार की तरफ से आया हो, और अक्सर ऐसा देखा गया पूरे हिंदुस्तान में, जो भी बीजेपी में आता है उसके ही आदमियों को हरवा दिया जाता है ताकि वो सिर पर नहीं चढ़े। बिल्कुल। और ये कांग्रेस इसको भुना नहीं पा रही है, या फिर कांग्रेस में सिर्फ कमलनाथ ही एकमात्र नेता, एक चेहरा बन के रह गए हैं, बाकी ना दिग्विजय सिंह पर्दे पे कहीं दिख रहे हैं, ना बाकी की द्वितीय पंक्ति के जो नेता हैं, केपी सिंह हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, अजय सिंह राहुल हैं, सत्यव्रत चतुर्वेदी, ऐसे बहुत से नेताओं की फहरिस्त है, सुरेश पचौरी जी हैं, ये कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ, इसमें अभी जो पूरी कमान कमलनाथ जी ने संभाल रखी है। दूसरा क्या है कि दिग्विजय सिंह को जिस तरीके से बीजेपी ने उनको भंटाडार और इस तरह के शब्दों का उपयोग किया है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस उससे बच रही है। बिल्कुल। यहाँ आप बताएंगे साहू जी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ ही पूरा चुनाव जो है संचालन कर रहे हैं, बाकी ना द्वितीय पंक्ति के ना उनके समकक्ष कोई नेता नहीं है सामने? सर, इसको हम इस तरह से लें कि कमलनाथ जी ने कमांड संभाला है, उसके अलावा जो द्वितीय पंक्ति के नेता हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, इनको अपने अपने काम पे उन्होंने काम बांट दिए हैं, काम दे दिया है, वो सभी अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और जो चुनाव अभियान समिति के सदस्य होते हैं, जिनको बनाया गया है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। नहीं, हर कोई काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है ये पता नहीं है ना भाई। अगर आप कह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं तो दिखना चाहिए क्षेत्र में। जैसे आप सुर्खी की बात करें, सागर सुर्खी बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसा बड़ा नेता वहाँ से गायब, डॉक्टर गोविंद सिंह वहाँ से गायब, केपी सिंह वहाँ से गायब। क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़े नेता और मंच पे होते तो आपकी और शोभा बढ़ जाती? दिग्विजय सिंह होते तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। निश्चित ही शोभा तो बढ़ती सर, और वो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, साइलेंट तरीके से सब अपना संगठन का काम साइलेंट तो घर बैठे हैं वो, आपको भी पता है। कई तो नेता ऐसे साइलेंट हो गए हैं कि वो निकल ही नहीं रहे हैं घर से बाहर, कह जरूर रहे हैं कि काम कर रहे हैं पर जा ही नहीं पा रहे हैं। काम तो कर रहे हैं सर, मैं भी अभी। चलिए बताइए अविनाश जी, क्या लगता है आपको बाकी के जो नेता जो के दृश्य से गायब हैं, और दृश्य से गायब होने के दो कारण हो सकते हैं जो मैं लगता हूँ कि अभी तक जो छवि वाले लोग हैं और जिनकी मतलब जो पहले से पूर्व मुख्यमंत्री हैं या बड़े नेता हैं, इस बीच में जब सब लोगों ने ये काम किया था तो उसमें छवि धूमिल हुई थी। इसमें ऐसा लगता है सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, और पब्लिसिटी में सेंट्रलाइजेशन करने से ही लाभ होता है। यदि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो उससे जो टारगेट है, टारगेट पे वर्किंग नहीं हो पाती है। इस वजह से हमें लगता है कि जितने भी
इनके पीछे की पंक्ति के नहीं, लोग पर हैं। मोनोपोली के दो फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान दोनों हैं। आपने 2018 में देखा, पूरा कैंपेन शिवराज पर केंद्रित था और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी हार गई। और अब जो स्थिति है वो कमलनाथ के साथ उल्टी है। और उस समय आपको पता होगा कमलनाथ के साथ ज्योतिरादित्य भी थे, सुरेश पचौरी भी थे, दिग्विजय सिंह भी थे, तो ये चारों लीडर थे। अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें एक सिरे से सबके सब फिर गायब हैं, तो ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद है क्या? नहीं, फायदेमंद नहीं है, मगर क्या होता है कि या तो किसी को अलग अलग काम दिया गया होगा, यदि दृश्य से गायब किया है तो उसमें कांग्रेस को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ मैं दिनेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो बड़े नेता घरों पर बैठे हुए हैं उनको जगाने के लिए ही कोई नहीं जा रहा है, तो युद्ध लड़ेंगे कैसे आप? सर सारी तैयारियां चल रही है और जैसे जैसे चुनाव का के बाद कैंपेन आगे करेंगे बढ़ेगा, कि चुनाव के पहले ही हो जाएगा ये सब? नहीं अभी सर कुछ ही दिनों में हो जाएगा। जैसे जैसे चुनाव का कैंपेन आगे बढ़ेगा, जो नेता कोरोना काल के वजह से नहीं जा पा रहे हैं या अन्य संगठन के कामों में लगे हुए हैं, सभी को अपना काम बांटा गया है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं और आगे फिर चुनाव क्षेत्र में जहाँ चुनाव होना है वहाँ जाके भी अपना काम करेंगे। बिल्कुल। या मैं अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की तो गुटबाजी जग जाहिर है, सालों से लोग देखते आए हैं कि एक गुट दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देता, पर क्या बीजेपी में भी ये सामने देखने को मिल रहा है? शिवराज के भरोसे नेता रहना नहीं चाहते हैं या ये सोच रहे हैं कि अपनी पहले पक्ष मजबूत कर लो, नहीं तो क्या हो आगे नहीं मालूम? नहीं, आपका कहना सही है, वहाँ पे भी एक गुटबंदी है। एक वहाँ पे पूरा किला जो है, जो जहाँ पे अभी ज़्यादा विधायकों का है, वहाँ पे अलग अलग 3-4 बड़े नेता हैं बीजेपी के। तोमर जी हैं, है ना, अपने नरोत्तम जी हैं, झा हैं, और ऐसे कई बड़े नेता हैं जो वहाँ पे कई चीज़ें शिवराज के साथ शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। और उसका मतलब नहीं शेयर करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में उनके प्रति उतना भाव नहीं है। और इससे अब उन्होंने सिंधिया को ले लिया। अब जहाँ पे वहाँ के जितने भी बीजेपी के लोग थे, सिंधिया परिवार को जो गाली बकते थे या उनके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करते थे, अब वो टिप्पणी कर नहीं पा रहे हैं, है ना। और आप जानते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आप कैंपेन दूसरा रहता है, और पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में संभालना, आपकी बात सुनेगा। पहले तो आप उस व्यक्ति को उल्टा सीधा बोल रहे थे, अब उसके बारे में तालियां बजा रहे हैं, जग जाहिर कर रहे हैं, महाराज आ गए, तो उससे जो है मतलब पार्टी में सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पा रही है। और वहाँ के जो एक्चुअल जो नेता हैं बीजेपी के, वो सिंधिया के आने से अपने को आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं। बिल्कुल असहज भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा दिनेश जी कि ये जो हालात आप कांग्रेस में देख रहे हैं कि कैंपेन का अता पता नहीं है, बड़े नेता पूरे परिदृश्य से गायब हैं, यहाँ पीसीसी जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है, जीतू पटवारी कहाँ काम कर रहे हैं, उनको एक ही सीट का लगता है तो कार्यकारी अध्यक्ष, पर एक ही जगह दिख रहे हैं, फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं है उस आदमी को। तो क्या लग रहा है ऐसी स्थिति में कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी? कांग्रेस का सर सभी जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जिनको जहाँ जहाँ का जिम्मा दे दिया गया है वो अपने कामों में लगातार कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश का क्या होता है? एक सीट के लिए काम करे या पूरे प्रदेश के लिए काम करे? नहीं, पूरे प्रदेश के लिए भी काम कर रहे हैं वो। और तो कैसा काम कर रहे हैं कि खुद ही मीडिया के प्रभारी हैं, फ़ोन ही नहीं उठा पा रहे हैं? इससे ज़्यादा मतलब और शर्मनाक क्या होगा? अपने गनमैन को और चेले चाटों को फ़ोन दे रखे हैं उन्होंने। कार्यकर्ताओं की ये शिकायत है कि फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। अभी उनके पास सर काम की अधिकता ज़्यादा है। तो ये कमलनाथ से प्रेरित होकर कर रहे हैं या नहीं? ऐसी घमंड उनको भी आ गया है कि मैं बड़ा नेता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर उनके ऊपर वर्कलोड अभी इतना है कि वो अभी तो फुल फ्लैश अध्यक्ष बने नहीं हैं, आगे बन जाएंगे तो फिर तो लगता है कमलनाथ की तरह हो जाएंगे, 5वें माले से उतरेंगे ही नहीं नीचे। नहीं, ऐसा नहीं है सर। चलिए बताइए अविनाश जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस के नेताओं में ये कमी आ गई? गलत पद्धति है। जब आप कांग्रेस मतलब विपक्ष में हैं और या चाहे आप सत्ता पक्ष में रहें, जो अध्यक्ष है और बड़े बड़े पोर्टफोलियो आपने लिए हैं, तो आपको फोन उठाना चाहिए और बातचीत करना चाहिए, संक्षिप्त करें,
उसमें कोई दिक्कत तो थोड़े गया, आप रिकॉर्डेड कर ले, उसमें कोई बात थोड़े गया। आजकल तो सब चीजें हैं। हाँ बताइए फलाने साहब, हाँ मैं अभी आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ, मैं आपको शाम के बात करूंगा, रिकॉर्डेड है। आजकल तो कुछ भी आप कर सकते हैं। जबकि जो व्यक्ति मीडिया का या बाहर का व्यक्ति आपको फोन करेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ यार चलो व्यस्त होगा, अभी शाम के बात कर लेंगे। तो और फोन ना उठाना एक अपने आप में मतलब शालीनता के खिलाफ है। बिल्कुल। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और जनता को ये भी समझ लेना चाहिए कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि इनका कैंपेन ठीक नहीं है, इनके नेताओं को घमंड है, उससे ज़्यादा घमंड तो कांग्रेस में नज़र आ रहा है। एक कमलनाथ थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए किसी से नहीं मिलते थे, अभी भी उनके यही हाल है कि वो प्रदेश कार्यालय जाते नहीं हैं। दूसरे नंबर के नेता भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। जो नए नेता हैं उनकी ये हालत है कि वो ये मान बैठे हैं कि वो ही इस पूरे राज्य के सर्वे सर्वा हैं, सो उन्हें फुर्सत ही नहीं है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करें। ऐसे में जनता समझती है कि कहाँ कौन नौटंकी कर रहा है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।